Come learn mathematics. Class 9 exercise 6.2 question number 4. In figure 6.31 if PQ parallel ST. देखिए यहाँ पे PQ है वो पैरेलल किसके ST के हैं। एंगल PQR की वैल्यू दी है 110 एंड RST देखिए S सेंटर पे है तो 130। फाइंड करना है क्या QRS यानी QR और S, हमें ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ हिंट दिया है ड्रा अ लाइन पैरेलल टू ST। पैरेलल हमको ST के पैरेलल ड्रा करना है, कहाँ से, थ्रू पॉइंट R से। R से हमें हिंट दिया गया कि एक पैरेलल लाइन हम ड्रा करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम एक पैरेलल लाइन ड्रा कर लेते हैं, ये आपका वही क्वेश्चन है। ये हमने यहाँ से पैरेलल कर लिया, इसका नाम हम ले लेते हैं E एंड F, ठीक है, जो ST के पैरेलल है। चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली लिखेंगे गिवन, ठीक है। गिवन हमारे पास क्या है, PQ पैरेलल ST, PQ पैरेलल आपका ST है। यहाँ पे देख सकते हैं एंगल PQR इक्वल टू 110 एंड RST इक्वल टू 130। क्लियर। फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, एंगल QR एंड S, ठीक है। तो फर्स्टली हम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे नोट करेंगे क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन EF पैरेलल टू PQ, ठीक है, PQ ये हो गया आपका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं कैलकुलेट, मतलब फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्टली हम क्या नोट करेंगे, PF, ये देखिए EF पैरेलल टू PQ, ठीक है। तो फर्स्टली हम यहाँ पे शो करेंगे कि PQ जो है वो पैरेलल किसके है, EF के, ठीक है। अब फर्स्टली क्वेश्चन पे दिया है कि PQ जो है ST के पैरेलल है, ठीक है। तो श्योर है कि EF भी पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देन PQ पैरेलल टू ST, यहाँ पे भी दिया है इसके अकॉर्डिंग कि तीनों के तीनों पैरेलल हो गए, क्योंकि तीनों के तीनों यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। PQ एक कॉमन हो गया, EF और ST, देन क्या हो जाएगा आपका कि PQ पैरेलल EF पैरेलल ST, तीनों पैरेलल हो गए। अब फर्स्टली हम किस में चलते हैं, देखिए PQ पैरेलल EF। अब PQ और EF में कौन सा लाइन इसे ट्रांसवर्सल कर रहा है, वो है QR। कहाँ पे कर रहा है, R पे। तो ट्रांसवर्सल का रूल्स जानते हैं कि अगर ये दोनों एंगल ऐड कर दें तो 180 होता है, ये ट्रांसवर्सल का फार्मूला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो PQ पैरेलल आपका क्या है, EF एंड यहाँ पे देख सकते हैं QR क्या है, ट्रांसवर्सल, QR इज द ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल का फार्मूला होता है कि यहाँ पे जो भी एंगल होंगे उन दोनों एंगलों को ऐड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 180 होती है। तो देखिए 110 है प्लस यहाँ पे आपका एंगल R। तो देखिए R आप किसके साथ बता रहे हैं, उससे आपको अगर सेप रखना है तो यहाँ पे आप 1 2 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट होगा। इसे 1 कर लेते हैं, ये एंगल को 2 कर लेते हैं और ये एंगल को क्या कर लेते हैं 3, तो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे आप एंगल 1 लिख देंगे तो आप इसका मीन्स है कि हम एंगल इस पार्ट्स की बात कर रहे हैं। इक्वल टू क्या हो गया 180। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 110, यानी एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 70 डिग्री। चलिए ये तो क्लियर हुआ 70। देन क्योंकि हमको QRS निकालना है, QR एंड S हमको 2 फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड क्या है, हमने PQ EF को किया, PQ के साथ EF। अब देखते हैं EF ST का भी पैरेलल है ना। ये देखिए सेकेंड हमने लिखा है, EF किसका है, ST। अब इसमें देखिए कौन सा लाइन है, तो ये देखिए गौर से ये लाइन आया है ट्रांसवर्सल। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। और S की वैल्यू आपकी दी हुई है 130, ये देखिए यहाँ पे 130 है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो 180 होगा। तो फिर से आप ऐसे ही लिख लीजिए, इस बार EF और ST को कर दीजिए। तो क्या लिखेंगे, EF पैरेलल ST एंड इस बार ट्रांसवर्सल क्या हो गया आपका SR,
ठीक है, एस आर इज द ट्रांसवर्सल। वेरी इजी क्वेश्चन। ट्रांसवर्सल, अब ट्रांसवर्सल के अकॉर्डिंग इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एंगल 3 + 130, एंगल 3 + 130 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 माइनस 130। तो एंगल 3 इक्वल टू क्या हो गया आपका 50 डिग्री। मीन्स वन, अब देखिए एंगल 3 के 50 डिग्री, अब गौर से देखिएगा, ठीक है। एंगल 3 का क्या हमने बता दिया 50 डिग्री, एंगल 1 का भी हमने फाइंड किया कितना है 70 डिग्री। तो ये आप इस लाइन को आप गौर से देखें, ये लाइन, तो ये लाइन में आपकी देखिए दो लाइन गए 1 और 2 गए ना। तो ये एंगल 1, ये एंगल 2 और ये एंगल 3, ये वाला लाइन के बाद, और 1 में आपका 70 है, इधर क्या है आपका 50 है, और इसे फाइंड करना है हमें। तो सप्लीमेंट्री एंगल लगा देने से हमारा फाइंड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये सेम लाइन भी आप बोल सकते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 2 जो 2 है उसे हम क्या बोल सकते हैं QRS। अब देखिए वही आपको फाइंड करना है, यह है QRS। तो चाहे तो आप यहाँ पे 2 के प्लेस पे QRS भी लिख सकते हैं। 1 का वैल्यू आपका 70 है, चलिए 2 को QRS लिख लेते हैं, क्योंकि एक ही बार में आप फाइनल आंसर ही लिख लेंगे। 3 का आपका 50, 180, 70 50 120। तो QR इक्वल टू 120 को ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 120 आ गया। तो QRS की वैल्यू आपकी क्या आ गई 60। इट्स अ वेरी इजी सोल्यूशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ AB एंड पैरेलल CD। AB पैरेलल क्या है CD लाइन है। APQ 50 डिग्री, सॉरी 50 डिग्री, एंड PRND 127, ठीक है। तो फाइंड x एंड y। अगर हम इसे बिना सॉल्व किए अगर यहीं पे ही सॉल्व कर दें तो चलिए सॉल्व करने से पहले फर्स्टली हम आंसर ही इसका फाइंड कर लेते हैं। तो गौर करिएगा, देखिए हम अब यहाँ बिना सॉल्व किए इसका वैल्यू आपको दिखा देते हैं। अगर कोई लाइंस पैरेलल हो और इसमें अगर कोई लाइंस ऐसे गई है, ठीक है, इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, बिल्कुल होगा। तो ये 50 है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी 50 नहीं होगा। तो x तो पहले से ही फाइंड हो गया। अब x 50 हो गया, चलिए ये 50 हो गया। अब इसमें आते हैं, ये ट्रायंगल है, y तो ऐसे नहीं मिल जाएगा इधर से। तो 127 को देखिए, तो ये लाइन को देखिए गौर से, ये लाइन ऐसे है, तो ये सप्लीमेंट्री लगेगा। तो ये 127 है, तो इसको हम अगर r को x, y एंड z मान लेते हैं, तो सप्लीमेंट्री क्या फार्मूला होता है 127 प्लस z इक्वल टू 180। तो z इक्वल टू 180 माइनस 127, तो 10 माइनस 7 3, 7 माइनस 2 5, ये आपका क्या आ गया 53। तो ये तो क्लियर होगा कि यहाँ 53 है। अब गौर करिए ट्रायंगल है अंदर, देखिए ट्रायंगल है ना। अब ये कितना है 50, ये देखिए अभी फाइंड किए, ये कितना हो गया 53। तो द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये कितना होगा, तो 50 और 53 कितना हो गया 103, प्लस इसे आप y तो ऑलरेडी है तो y ले लेते हैं इक्वल टू 180। तो एंगल y इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 13, 10 माइनस 3 7, और ये आपका 77 इसका आंसर होगा। देखिए यहीं पे ही सॉल्व हो गया। अब यही चीज़ यहाँ पे फाइंड कर देते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली गिवन नोट करेंगे। गिवन क्या हमारे पास AB पैरेलल टू CD फर्स्ट दिया है, एंगल APQ इक्वल टू 50, एंगल PRD इक्वल टू 127। टू फाइंड क्या करना है हमें, एंगल X एंड एंगल Y इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चलिए फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। तो फर्स्टली AB पैरेलल टू CD, पहले तो यही हमें लिखना पड़ेगा, AB पैरेलल टू CD, ठीक है। एंड अगर हम यहाँ देखें PQ इज ट्रांसवर्सल, ठीक है, ये भी हम ले सकते हैं।
एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल वर्सल। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, 50 एंगल x इक्वल टू, ये 50 हो गया। अगर लिखना चाहते हैं तो ए पी क्यू लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है एंगल ए पी क्यू, ये ए पी क्यू है, किससे हुआ, अल्टरनेट, अभी बताए थे इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, एंगल्स, तो एंगल x की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50 डिग्री, ये फाइंड हो गया। अब हम चलते हैं कहाँ, सप्लीमेंट्री पे, यहाँ पे। अब देखिए सेकेंड फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, सप्लीमेंट्री से 127 से, ये देखिए 127 से हमने 53 फाइंड किया, जेड की वैल्यू, यहाँ पे हमने जेड डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमने द सम ऑफ ऑल एंगल करके ये फाइंड किया। अगर आप चाहते हैं कि हम इससे हट के भी एक फार्मूला सॉल्व करें तो और इजी है, एक और मेथड है आपके पास। अब देखिए जैसे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमने इसको किया, तो 127 का भी तो ये होगा ना, ये पूरा ये वाला हिस्सा होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए पी आर, चलिए उसी के अकॉर्डिंग ही कर देते हैं, ए पी आर इक्वल टू, अब यहाँ देखिए पी आर डी, तो पी आर डी यहाँ पर कर लीजिए, ये क्या हो गया आपका अल्टरनेट। ठीक है, इंटीरियर एंगल जिसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ए पी आर में हमारे पास दो एंगल्स हैं 50 एंड वाई, तो हम यहाँ पे ए पी आर में 50 प्लस एंगल वाई नोट कर सकते हैं ना, और यहाँ पे क्या है पी आर डी 127। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड है और आप जल्दी से इसे फाइंड कर सकते हैं, 127 माइनस 50, तो एंगल वाई इक्वल टू क्या हो गया 7, ये आपका 7 ही हो गया, 7 माइनस 0 2, यहाँ पे 5 है तो 7 7 5 12, और ये आपका 10 हो गया 77 डिग्री। अब देखिए हम आपको चेक करा दे रहे हैं, ये देखिए y की वैल्यू हमारे इसके अकॉर्डिंग कितनी है 77, यहाँ भी 77, तो आपका ये शॉर्ट हो गया और ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, दोनों प्रोसेस आप देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.33 PQ and RS two mirrors, PQ and RS two mirrors placed parallel to each other, दोनों पैरेलल्स हैं, ओके, एंड इंसिडेंट रे AB, देखिए इंसिडेंट रे है AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ, किस में स्ट्राइक कर रहे हैं PQ पे। ठीक है, मिरर PQ एट B, कहाँ पे कर रहे हैं B पे, देन रिफ्लेक्ट रे मूव्स अलोंग टू पैरेलल PC, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये BC की ओर यहाँ पे आया और यहाँ से भी रिफ्लेक्ट होकर कहाँ चला गया CD की ओर, यही आगे लिखा होगा आपका। ठीक है, ये आपका BC स्ट्राइक द मिरर RS में स्ट्राइक किया एट C पे, एंड अगेंस्ट रिफ्लेक्ट बैक अलोंग CD, और CD की ओर वो रे आगे की ओर चला गया। तो प्रूव करना हमको कि AB जो है ये लाइंस वो CD के पैरेलल होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं, और बुक्स अपने पास रखें क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा साइंस में चलते हैं। ठीक है, देखिए आप रिफ्लेक्शन पढ़े होंगे, रिफ्लेक्शन का रूल्स क्या होता है, जब कोई लाइन सनलाइट, ठीक है, किसी मीडियम से टकराती है तो जो आती है उसे हम क्या बोलते हैं इंसिडेंट, क्या बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, टकराने के बाद अगर रिफ्लेक्ट होती है, अगर रिफ्लेक्शन होती है डाउन साइड आएगी, और इधर गई मतलब रिटर्न हो गई, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है मीडियम, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा साइंस भी पढ़ लीजिए। मीडियम दो प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा, रेयर और एक डेंसर, याद रखिएगा। अगर रेयर मीन्स होता है जो पतला होता है, जैसे ग्लास, वाटर, ये सब रेयर में आते हैं, और डेंसर क्या होता है जो हार्ड होता है, जो जैसे दीवार वाल ले लो आप अपने घर का, है ना, रूम ले लो, तो उसमें क्या हो जाता है वो डेंसर कहलाता है। डेंसर मीन्स हार्ड, और रेयर मतलब सॉफ्ट, जो लाइट्स को वहाँ से पास थ्रू होने दे, उसे क्या बोलते हैं रेयर, और डेंसर जो ना पास थ्रू होने, इसीलिए आपके डायग्राम में कुछ इस तरह का एक डिज़ाइन बना होगा। अब एक बात याद रखिएगा, ये जो रिटर्न हुआ उसे हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर
ये 30 डिग्री पे आई तो ये 30 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन किसके ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ? मीडियम के ऊपर। अगर मीडियम प्लेन है तो ही ये वर्क होगा। अब ये 30-30 जो रिफ्लेक्ट और इंसिडेंट हुई वो किसके अकॉर्डिंग होता है? इंसिडेंट पॉइंट। ये जो लाइन हम ड्रा करते हैं इसे क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। याद रखिएगा, ये लाइन बोल सकते हैं इंसिडेंट लाइन, ठीक है। ये अब ये पॉइंट आपका 90 डिग्री में होता है तो इसका मीन्स क्या हुआ? ये दोनों इक्वल होंगे। ये बात याद रखिए क्योंकि इस क्वेश्चन का जो हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें उसी का संबंध है। कैसे? देखिए, ये गई इंसिडेंट रे और यहाँ से टकराना रिफ्लेक्ट हुई, तो देखिए आपका ये प्लेन है तो श्योर है कि यहाँ का एंगल इक्वल होगा। तो हम एक यहाँ पे लाइन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए फिर से इंसिडेंट हुई, फिर से टकरा के इधर गई, तो यहाँ भी एक लाइन ले लेते हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि ये सभी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फर्स्टली हम यहाँ पे अभी क्या बताया आपको? तो यहाँ पे थोड़ा सा नाम लिख लेते हैं, BM एंड C, एक N ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम एंगल्स डिनोट कर लेते हैं क्योंकि हम नेम क्यों लिखें, ज़्यादा बेस्ट होगा 1 और 2 ही कर लें। और यहाँ पे हम क्या कर लें? 3 और 4, ठीक है। रिफ्लेक्शन का एंगल इक्वल होता है, जस्ट अभी बताया। तो बुक से थोड़ा सा देखिएगा, गिवन आपका क्या दिया है? PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS, ठीक है। अब टू प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव करना है कि ये ABC और BCD आपके क्या हैं? टू प्रूव करना है, सॉरी, AB पैरेलल CD, हमें प्रूव करना है AB पैरेलल CD। चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली हम कंस्ट्रक्शन किए हैं यहाँ पे, तो कंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया? BM एंड CN, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें कंस्ट्रक्शन में, ड्रा BM एंड CN नॉर्मल्स एट पॉइंट B एंड C, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में फर्स्टली हम क्या लिखेंगे? वही तो हम जानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, किसके अकॉर्डिंग? एंगल ऑफ, अभी हम बात ही किए, ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर? इसी तरह आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 भी होगा, ये तो श्योर है। ये दोनों प्रॉपर्टी सेम हुई। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो इसका मीन्स क्या हुआ? अगर हम ABC लें, ठीक है, ये यहाँ से A से B और B से C, इतने ही एंगल बस लेते हैं क्योंकि हमको इक्वल वही प्रूव करना है। तो एंगल ABC, तो इसमें कितने एंगल्स हैं? 2। तो क्या हम उसे 1 + 2 कर सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, तो आपकी मर्जी है, इनमें दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, ठीक है। सपोज हम 2 को कर लेते हैं, तो एंगल 2 + एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो गया? ABC इक्वल टू 2 एंगल 2, राइट। अब सिमिलरली करके आप लिख सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे ही फिर से नोट कर लीजिए, किसको? BCD ऐसे ही करेंगे ना 3 और 4 को, सेम ऐसे एंगल 3 + एंगल 4। तो आप चाहें तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं क्योंकि सिमिलरली BCD इक्वल टू, अब आप बताइए 3 आप लेना चाहें 3 ले सकते हैं और 4 लेना चाहते हैं तो 4 ले सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे 2 लिए हैं तो यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, 2 एंगल 3। देखिए सेम उसी वे पे ही ये आएगा। अब दोनों प्रॉपर्टी, दोनों की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब इसके अकॉर्डिंग हम ये जानते हैं कि जो BM है वो 90 डिग्री है, जस्ट अभी हमने डायग्राम के अकॉर्डिंग बताया, और NC भी आपका क्या है? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख सकते हैं कि MB पैरेलल CN, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग? अगर आप अकॉर्डिंग भी जानना चाहते हैं कैसे हुआ तो लिख देते हैं, लाइंस परपेंडिकुलर ऑफ 2 पैरेलल लाइन
आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसे पैरेलल बताएं, ये 90 डिग्री बताएं। ठीक है, अब यहाँ पे अब देखिए एम बी इक्वल टू सी एन आपका पैरेलल है। ठीक है, ये पैरेलल हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास कौन से वैल्यू हैं, देखिए बी एम और सी एन के अंदर आपको 2 और 3 दिख रहा है, तो 2 और 3 क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एम बी पैरेलल सी एन, सॉरी हमने ये जो परपेंडिकुलर बताया ये इसके अकॉर्डिंग नहीं था, हमें ये बताना था कि बी एम जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नोट करना है एम बी परपेंडिकुलर पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर आर एस, ये इसकी प्रॉपर्टी है ना, इसका रीजंस है। अब एम बी पैरेलल क्या है, सी एन, तो उसके अकॉर्डिंग 2 और 3 हमारा एंगल इक्वल होगा, किससे, ट्रांसवर्सल से। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल 2 इक्वल टू क्या आ गया, एंगल 3। अब गौर से देखिए यहाँ पे हमारे पास 2 एंगल 2 है, 2 एंगल 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे एंगल 2 और एंगल 3 है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं ना दोनों साइड, तो मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड, तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 एंगल 2 इक्वल टू 2 एंगल 3। अब 2 एंगल 2 2 एंगल 3 देखिए, 2 एंगल 2 किसकी प्रॉपर्टी है, एंगल ए बी सी, तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं एंगल ए बी सी। ठीक है, अब एंगल 3 2 एंगल 3 बी सी डी, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल बी सी डी। अब देखिए ए बी सी इक्वल टू बी सी डी, अब आ जाइए इस पे ए बी सी, ठीक है, और बी सी डी दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं तो इसके पूरे लेंथ भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए बी सी एंड एंगल बी सी डी आर अल्टरनेट नेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, क्योंकि इस क्या लिखा है ए बी सी एंड बी सी डी आल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मीन्स क्या होगा कि सभी साइड्स इक्वल हुए, तो इनके जो साइड्स होंगे वो पैरेलल्स भी होंगे, जैसे ए बी पैरेलल क्या हो गया आपका सी डी, दूसरा तो कोई साइड है नहीं जो पैरेलल होगा। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, ये आपका प्रूफ हो गया। ओके।